हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये संकट चतुर्थी वाले दिन का ब्लॉग है और सुबह अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर मैं लग गई थी सबसे पहले सफाई में। तो वॉशिंग एरिया से झाड़ू लगाते हुए अब पिंक रूम में आ गई हूँ। और इसी तरीके से जो सामान रात को रह गया था रखने के लिए उसको भी हाथ के हाथ रखती जाती हूँ, झाड़ू लगाती जाती हूँ। कोशिश ये रहती है कि सारा सामान जो है वो रात को जगह पर ही रहे, क्योंकि सुबह इतना लंबा समय नहीं होता। छुट्टी वाला दिन होता है तो फिर ये रहता है कि थोड़ा है टाइम, तो ये है कि इसके साथ में झाड़ू भी लगती रहेगी और जो चीज़ें जगह पर नहीं है वो भी रखती जाऊंगी, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और फिर जो अंदर की सफाई हो जाती है झाड़ू लग के, तो फिर सूखी सफाई में आती है बाहर के हिस्से की डस्टिंग। तो अभी तो ओस वगैरह इतनी पड़ रही है, कोहरा इतना पड़ रहा है, तो फिर भी डस्टिंग थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर काम कम है। अगर मैं एक आध दिन नहीं भी करूँ तो चल जाता है। बाकी इस तरीके का माइक्रोफाइबर का डस्टर जो है वो मस्ट हैव है। कई साल हो गए इस डस्टर को लिए हुए। जब इस घर में आए थे तो लगभग एक दो साल बाद ही ले लिया था, मतलब 5 साल हो गए होंगे इस एक ही डस्टर को चलते हुए। इसीलिए हल्की सी अब इसकी टिप ऐसी हो गई है कि धोने के बाद भी थोड़ी सी काली सी दिखती है, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। 150-200 रुपये में शायद मैंने इसको लिया था। और स्टैटिक की वजह से ये सारी धूल को फटाफट से खींच लेता है, और जब आपको लगे कि गंदा हो गया तो वॉश करके इसको सिंपल दही मथने वाली रई की तरह थोड़ा सा हाथ से घुमाइए तो सारा पानी इसमें से निकल जाता है और फटाफट सूख जाता है। अब डस्टिंग होने के बाद शुरू हो गई थी पानी वाली सफाई। तो सबसे पहले मैंने ये पेंट वाली बाल्टी जो रखी हुई है इसमें थोड़ा पानी भर के बाहर चबूतरे पर डाल दिया। तो गेट पे से मतलब ये है कि वहाँ पर कई बार कुत्ते वगैरह बैठ जाते हैं, या फिर गायें आती जाती है, या फिर कोई वैसा ही कूड़ा मान लीजिए है, तो हल्की सी झाड़ू गेट पर लगा के फिर थोड़ा सा पानी डाल दें तो काफ़ी पॉजिटिविटी सी बाहर से एंट्रेंस पर से ही फील होती है। और उसके बाद फिर अंदर लगा दिया मैंने पोछा, फिर मैं नहाने चली गई थी। अब नहा के आई हूँ तो फटाफट मैं किचन में लग गई थी। आलू मैंने उबलने के लिए रखे हैं, बथुआ साफ़ करके रखा है, अभी डंडी में से तोड़ा है। अब ना एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज सकट है, मैं देख ही नहीं पाई पतरे में। तो जब देखा तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग थोड़ी सी शेड्यूलिंग जो है वो लेट हो गई। और ये बथुआ फिर दिन में ही आया है इसलिए थोड़ी देर लग गई। फिर मैंने इसको साफ़ किया और अब इसको धो रही हूँ, तो इसीलिए जल्दी हो जाए इसलिए, वरना आलू और बथुआ मैं एक साथ अब उबालती हूँ। पर यह इतने आलू बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक टोकरी को, ये माइक्रोवेव के सेट के साथ आई थी ये टोकरी, लंबी सी है, तो ये भगोने में रख के मैं इसमें धो रही हूँ। तो ईजिली क्लीन भी हो जाएगी सारी मिट्टी बथुए की, और पानी और टाइम दोनों ही चीज़ें कम लगेंगी। तो अब ये बथुआ जो है वो धो लिया मैंने। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर हमें इसे उबालना है। तो अगर ये आलू के साथ डल जाता तो अब उसमें ये एक ही कुकर में काम हो जाता। अब मैंने इसी भगोने में थोड़ा सा पानी ले लिया और इसको, जैसे पालक को हल्का सा बॉईल करते हैं ना प्योरे बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से इसको कर दिया। तो इसमें भी ज़्यादा देर लगनी नहीं है। हाथ के हाथ ही में खड़े हुए यहाँ पर चम्मच से थोड़ी देर इसको चलाया और 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो आलू में ये चिपक जाता है और फिर उसमें से छुटाना पड़ता था, वो टाइम भी कहीं ना कहीं बच गया। बस ये है कि एक बर्तन की बजाय भगोना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, पर मुझे पर्सनली ये तरीका ज़्यादा इजी लगा आज। तो आगे से मैं जब भी बथुआ आलू की बनाया करूँगी पूड़ी, तो मैं आलू अलग उबाला करूँगी और बथुआ इसी तरीके से अलग कर लिया करूँगी। ये मुझे ज़्यादा इजी लगा और फटाफट से ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने इसे पानी से निकाल के एक प्लेट में रख लिया। इसका पानी अच्छे से यहाँ निचुड़ गया। अब ये ठंडा होगा, इतने जितने में मिक्सी में इसको पीस पाऊँ इतने मैंने ये आलू पलट लिए। आलू इतने में बॉईल हो गए हैं। तो फटाफट से ये है कि लगातार मैं काम करती जा रही हूँ और बर्तन और गैस अपना काम करते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ जिसको वेट करने का टाइम चाहिए उसको वो टाइम मिल रहा है, लेकिन उतनी देर मेरा हाथ रुक नहीं रहा। तो अब यहाँ पर मैंने घिस लिए थे ये आलू, कद्दूकस कर लिए थे, और कद्दूकस करने के बाद इनको रखूँगी। जितने देर में मैंने ये आलू घिसे हैं उतनी देर में बथुआ प्लेट में होने की वजह से बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो गया। तो आलू को कस के मैंने एक साइड रखा और बथुए को फटाफट से डाल दिया जार में। थोड़ा सा ही था तो चटनी वाले जार में ही आराम से ये पिस जाएगा। इसको पीसा तो ये बिल्कुल बढ़िया चटक हरे रंग की ग्रेवी सी जो है इसकी प्योरी सी बन गई। इसको आप रायते में भी यूज़ कर सकते हो और आटे में गूँथ के पराठे या फिर पूड़ी में मिला के यूज़ कर सकते हो। तो इसमें से आधा अब यूज़ होगा, आधा नेक्स्ट टाइम नाश्ते में पराठे बना लूँगी।
अब जार जब निकला हुआ ही था तो मैंने पराठे के साथ खाने के लिए पूड़ी के इसमें बना ली चटनी। तो मैंने धनिया डाली है, डंडी समेत ही डाल दी है, एक बड़ी हरी मिर्च डाली है, एक बड़ा टमाटर डाला है। और डंडी का मैंने कहीं देखा था कि इसका भी फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है चटनी में, तो आज मैंने डंडी काटी नहीं है। तो जो अब मुझे लग रहा है इसमें फ़र्क थोड़ा सा कलर में फ़र्क पड़ गया। स्वाद अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन कलर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। डार्क ग्रीन कलर की जैसे बनती है तो ये थोड़ी हल्के ग्रीन कलर की बनी, पालक के साग जैसी इसकी जो है कलर आया, वरना बिल्कुल हरी बनती है। अब इसमें खटाई के लिए थोड़ा सा नींबू और डाला था, जीरा पाउडर डाला था, नमक, लाल मिर्च। अब गूँथने लग गई थी मैं आटा, तो आटे में मैंने नमक डाला है। भरमा पूड़ी बनाऊंगी तो ढीला आटा गूँथेगा। और नमक के बाद इसमें मैंने डाला है बथुआ। अगर आपको बथुए का स्वाद ज़्यादा पसंद है या बिल्कुल डार्क ग्रीन चाहिए तो आप सारा बथुआ जितना था 1 कटोरी के करीब वो इतने आटे में मिला सकते हो। मैंने थोड़ा कम मिलाया है, आधा। अब इसको ढीला थोड़ा गूँथना है, बहुत टाइट नहीं गूँथना है। अगर आप चौकी बेलने पे बेल के बनाते हो तब भी आटा थोड़ा ढीला ही रखिए ताकि पूड़ी फटे नहीं और तेल में जाके आलू बाहर ना निकले। अब भरते में हरी मिर्च काटी है, नमक डाला है, धनिया डाली है और डाला है मैंने लाल मिर्च, थोड़ा सा डाला है जीरा पाउडर और चारों चीज़ें मिला के मैंने कर लिया। अब इसमें धनिया जो थी वो मैंने अभी सारी चटनी में डाल दी, तो इसमें डालने के लिए धनिया नहीं बची। इसके बाद प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। अब ये हमारी जो प्री प्रिपरेशन है वो सारी हो चुकी, दोनों चीज़ें रखी हैं, कढ़ाई में तेल निकाल के रखा है। अब जो पूजा का काम है मेन, तिल चटकाने वाला, वो करूँगी। तो मैंने स्टील वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली थी, उसमें डाल दिए हैं तिल और फिर इनको रोस्ट कर लेंगे। थोड़े थोड़े से ये सुनहरे से हो जाएंगे, तब तक चलाना है। इसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, अच्छे से तिल तड़क जाते हैं। तो संकट चतुर्थी पे मैंने जो गूगल में बताते हैं वो बताते हैं संतान की सुख शांति उम्र लंबी उसके लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है और जो हमारे घर में बताई जाती है कहानी, उसके अनुसार ये घर के धन धान्य सुख समृद्धि इन सब के लिए होती है। लेकिन पूजा हाँ गणेश जी की होती है, सारी कहानियों में आप जितनी जगह भी सुनेंगे। अब जो ये आटा था ग्रीन वाला जो हमने गूँथा था, इसको जैसे पटक पटक के, मैं हमेशा भरवा आटे के बारे में आपको बताती हूँ, उस तरीके से मैंने इसे सही कर लिया। आटे में लगाने के लिए तेल थोड़ा सा मैंने कड़छी की मदद से कढ़ाई में से ही निकाल लिया था और परात में रख लिया है। अब इसको हथेली पर फैला लेंगे। जितना आटा है आपका लगभग उतना ही आप आलू का भरता लीजिए। आराम से खूब भरी भरी पूड़ी बनेंगी और बिल्कुल नहीं फटेंगी। बस आटे की कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैं इसको आराम से खींच रही हूँ क्ले की तरह, कहीं पर भी जा रहा है, और जब आपस में स्टिक कर रही हूँ तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टिक हो रहा है। प्लस सबसे बड़ी बात, हाथ में नहीं चिपक रहा है। ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए कोई भी स्टफ्ड पराठा या पूड़ी बनाने के लिए। अब स्टार्टिंग में लोई को हथेली पे रख के दूसरे हाथ के फिंगर से दबा दबा के थोड़े धीरे स्पीड से इसको हल्के हल्के हाथों से दबा के थोड़ा बड़ा करेंगे। जब ये हथेली के बराबर में आ जाएगी कि हाँ थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और हथेली के निचले साइड से जो कलाई वाली साइड है वहाँ से प्रेस करेंगे, उंगली पे से प्रेस नहीं करेंगे। और धीरे धीरे पूड़ी जो है वो साइज़ में अपने आ जाएगी। कहीं से लगे अनइवन है तो हाथ से बढ़ा के उसको इवन कर दीजिए और उसके बाद तेल में छोड़ेंगे। इस टाइम पे अभी तेज़ मैंने किया हुआ था, लेकिन हल्का थोड़ा सा धीमा करेंगे। ज़्यादा धीमे पे अगर सेकेंगे तो भी कैड़ी हो जाएंगी पूड़ी, और ज़्यादा तेज़ पे सेकेंगे तो ऊपर से जल सी हो जाएंगी लेकिन अंदर से वो सिकेगा नहीं। तो दोनों ही कंडीशन हमें नहीं चलनी है। तो अभी तो ये तेज़ है, उसके बाद फिर मैं इसको धीमा कर दूंगी। और इतने एक पूड़ी जो है वो सिक रही है, इतने मैंने फटाफट से दूसरी पूड़ी को पटक के बड़ा कर लिया और इसको भी छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर ये जो पूड़ी हैं जब तक फटेंगी नहीं आलू की, तब तक इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसता। आप थोड़ा सा इनको निचोड़ के निकाल लेंगे कढ़ाई में से तो बिल्कुल आराम से ये कम तेल में बन जाती हैं। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आलू की पूड़ी खा रहे हैं तो आज बहुत सारा तेल आपको पीने वाली स्थिति हो गई है। अगर पूड़ी फट जाती है ना आलू की, तब इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। अदरवाइज़ ये निचोड़ने के बाद बिल्कुल ठीक जाती हैं। अभी तेल हो गया है काफ़ी तेज़, तो इस पूड़ी के बाद फिर मैंने गैस धीमी कर दी थी और बाकी की पूड़ियाँ सेक लीं। अब सारी पूड़ी सिकने के बाद फिर मैं फटाफट आ गई थी पूजा करने के लिए।
तो मैंने पीढ़ा लगाया, उस पे आसन बिछाया, गणेश जी को रखा और पीछे की तरफ दीवार ख़राब हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी चुन्नी लगाई और जितना भी भोग का सामान था, आलू की पूड़ी, बथुआ पिसा हुआ भी रख लिया मैंने, गुड़, तिल, ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं भगवान जी के आगे। और एक थाली में जैसे वर्ली आर्ट में पुरुष के चित्र बनते हैं उस तरीके की 2 आकृतियाँ बनाकर इनको सारा जो खाने का सामान है वो चढ़ाया जाता है। तो जैसे मेरी सासू माँ करती थी मैं वैसे ही करती हूँ। बस वो ये आकृतियाँ एक पीढ़े पर ड्रॉ करती थी और मैं पीढ़े की बजाय थाली में बना लेती हूँ और उसके बाद सारा सामान वहाँ पर चढ़ा देती हूँ। फिर मैंने दीपक जला दिया, धूप बत्ती जला दी है और भगवान जी को चढ़ा दिए फूल। तो आज मतलब सुबह के टाइम जैसे हो जाती है ना हर बार पूजा, लेट हो गई, उस तरीके से नहीं हुई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन वो हो रहा है कि हर बार की तरह नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि हो गई। अब हर दिन एक से नहीं होते, हर त्योहार एक से नहीं होते, कई बार बहुत एक्सपेक्टेड जो होता है उससे कम रह जाता है और कई बार एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खैर अब दोपहर सी होने लगी थी, मतलब 11 बजे का लगभग समय हो चला था जब तक मैं पूजा ये कर पाई थी। तो काफ़ी लेट आज जो है वो पूजा हो गई, बट दैट्स ओके, हो गई। त्योहार छूटा नहीं और जो भी है ईश्वर अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, हमारी भूल चूक को क्षमा करें। फिर मैं जल चढ़ाने के लिए आ गई थी ऊपर तुलसा जी के पास। धूप आज अच्छी आ गई थी, सुबह ही निकल गई थी तो काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रहा था और इसीलिए नीचे प्रियंका अपनी बिटिया के साथ आई हुई है। जब मैं पूजा कर रही थी तभी आ गई थी। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी भी नैया को पार तू लगाई दे। छोटे बच्चे के आने से घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है, तो इसके आने से थोड़ी देर फिर बातें बातें की, इसके अटखेलियों का मज़ा लिया कहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आइए ताकि धूप धूप जब तक रहे, ठीक ठाक मौसम रहे तब तक रुकेंगी, फिर चली जाएंगी। और यहाँ पर हमारी पूजा तो संपन्न हो गई, लेकिन गुड़ तिल चढ़ाने के बाद फिर मैं बाद में बनाती हूँ लड्डू। अगर लड्डू की वजह से, क्योंकि सुबह जब बिल्कुल स्कूल जाने से पहले ही होती है पूजा, तब तो लड्डू बन ही नहीं पाते, तो मैं अक्सर आके बनाती हूँ या जैसे भी छुट्टी होती है तो फिर वैसे होता है, उस हिसाब से होता है। लेकिन ये था कि पहले पूजा कर लेते हैं, तिल और गुड़ थाली में रख के उसके बाद फिर मैं लड्डू बना लेती हूँ। अब जब ये लड्डू बनेंगे तो इसमें से एक लड्डू पहला भगवान जी को निकाल दिया जाएगा, ऐसे होएगा। तो अब ये जो गुड़ है ना, इसको मैंने कपड़े में रखा और बेलन की मदद से इसको ऐसे पीट पीट के कर लिया सॉफ्ट। अब ये बिल्कुल नरम सा गुड़ हो गया है तो इसको हम मिला देंगे तिल में जो हमने अभी रोस्ट करके रखे थे और फिर इसको हाथ की मदद से मिलाएंगे अच्छे से। तो अब बनने के बाद मुझे लग रहा है गुड़ थोड़ा सा और भी होता तो सही, मतलब इसमें खप जाता। तो अब इसको मिला लेंगे अच्छे से और जो घी पूजा में रखा था वो भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया है, बाकी घी इसमें अभी पिघला के और डालेंगे। लेकिन पहले गुड़ और तिल इनको अच्छे से जितना हो सके मतलब मिला लेंगे, ताकि वो जो बीच में डली सी गुड़ की आती है वो अगर आपको नहीं पसंद है, बाकी मुझे तो अच्छी लगती है अगर वो बीच बीच में खाली गुड़ की भी एक टुकड़ा आ जाए, लेकिन बाकी को पसंद नहीं है। तो मैंने उसको गुड़ को अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया, कोई मोटी डली उसमें नहीं छोड़ी। फिर बाइंडिंग के लिए देसी घी इसमें पिघला के डालना है, सिर्फ उतना कि ये बंध जाए लड्डू, क्योंकि मेन तो गुड़ चिपचिपा है तो काफ़ी हद तक तो उससे ही सही हो जाता है। अब ये अच्छे से मिल गया घी, उसके बाद चेक करूँगी बांध के कि लड्डू बंध रहे हैं या नहीं बंध रहे। अगर बंध गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बंध रहे, तिल इधर उधर बिखर रहे हैं, तो थोड़ा सा घी और मिला सकते हैं। अगर मीठा कम रहे अभी तो थोड़ा सा गुड़ और मिला सकते हैं, वो भी बाइंडिंग कर देता है। लेकिन दोनों चीज़ें ठीक बैठ गई और बंध गए लड्डू, तो मेरा काम यहाँ पर हो गया मिलाने का। अब सिर्फ लड्डू बांध के रखने हैं, यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने फटाफट बना लिए लड्डू। मेरी मम्मी जो थी वो जैसे ये मुट्ठी में भींच रही हूँ इसी शेप में बन जाते थे, पर मुझे ध्यान है उनका हाथ का स्वाद, उसमें गुड़ ज़्यादा रहते थे, तिल कम रहता था। तो यूं का यूं एक उंगली उनकी छपी हुई उस तरीके का पेड़ा बनता था और उसी शेप के जो है वो बनते थे, तो वो याद आते हैं। पर मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो फिर मैं गोली बनाने लगती हूँ और फिर यही बन जाते हैं। लेकिन जब खाती हूँ तो कई बार याद आता है कि मम्मी वाली शेप नहीं बनी। तो कभी याद रहता है कि लगता है कि बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हर बार भूल जाते हैं। पता है ऐसा लगता है कई बार मैके की यादों पे ससुराल की यादें हावी हो गई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की हैं जो वह उसके हिसाब से ही दिमाग चलता है,
और कुछ चीज़ें यहाँ की हैं जो यहाँ के सीखी हैं शादी के बाद। अब मैंने भगवान जी को लड्डू चढ़ा दिए थे 2, और बाकी के लड्डू रख दिए हैं, थोड़े से टाइट हो जाएंगे, घी जम जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर इनको डिब्बों में करके रख देंगे। तो यहाँ हमारी संकट चतुर्थी की जो है वो त्योहार के सारे रिचुअल्स समाप्त हुए। फिर थक गई थी मैं सुबह से लगे लगे, अब इस टाइम तक मैं रेस्ट करने चली गई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं, जो बर्थडे में हम गेम्स खिलाएंगे, मतलब इस बार गेम्स भी इन बच्चों ने खुद ही प्लान किए हैं। हर बार जैसे आपने देखा है मैं करती हूँ काफ़ी प्रिपरेशन, इस बार मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो जो गेम्स हैं उनमें जो विनर होंगे उनको देने के लिए ये है कि कोई छोटा गिफ्ट, एक रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ गेम के लिए है। तो ये एक वो है, फ्लेयर का पेन है, कार्टून बने हुए हैं और ये वाटरप्रूफ है। तो ये लाए थे ये मेरे हस्बैंड के, जो गेम्स के विनर होंगे इस तरीके का हो जाएगा। तो चॉकलेट या ये पेन, ये 2 ऑप्शन थे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था बच्चों ने और हम सब ने मिलके कि कोई पेन लिया जा सकता है, तो पसंद करके ले आए थे। अब इसकी ये पैकिंग कर रहे हैं। इनकी ड्रेसेस वगैरह सब फाइनल हैं, जो मंगाई हुई हैं अभी वो पहनेंगे, और अगला व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इनके बर्थडे का। ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।